अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नुसरत मलिक और आज मैं आपको सिखा रही हूँ टर्की की मशहूर डिश मांटी या रवियाली बनाना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। खूबसूरत दुआ के बाद चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी, तो मज़ेदार सी और आसान सी टर्किश मांटी बनाने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑल पर्पज़ फ्लावर मैदा चाहिए 4 कप, ग्राउंड बीफ 1 पाउंड मैंने लिया है। आप इसमें ग्राउंड जो है वो लैम भी यूज़ कर सकते हैं और चिकन भी। योगर्ट 1½ कप, ये खट्टा नहीं होना चाहिए। 2 एग्स लिए हैं। इसके अलावा 1 स्टिक बटर की चाहिए होगी। पेपरिका ली है मैंने 1 टीस्पून। ऑनियन 1 स्मॉल साइज़ का लिया है। इसी तरह से गार्लिक है, ये 5 क्लोव्स हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप। ब्लैक पेपर काली मिर्चें 1 टीस्पून, सॉल्ट नमक 1 टीस्पून और रेड क्रश चिल्ली ये भी 1 टीस्पून ली है और क्यूमन पाउडर ये भी 1 टीस्पून। इसके अलावा सावर क्रीम भी चाहिए होगी, ये ऑप्शनल है। इसके अलावा आपको कुकिंग ऑयल भी चाहिए होगा 1 टीस्पून और साथ ही वाटर भी चाहिए आपको। इससे पहले किसी बॉल में ये मैदा है ये डाल लेना है। साथ ही डाल दीजिए ये 2 एग्स। साथ ही इसमें ½ टीस्पून जो है आपने इसमें से सॉल्ट ले लेना है। और 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल। ये लेके आप अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए। इसके लिए वार्म वाटर भी चाहिए होगा, ठंडा पानी आपने यूज़ नहीं करना। अब इसमें अंदाजे से ये 1 कप पानी है, अपने अंदाजे से थोड़ा थोड़ा करके डालना है जितना इसमें इस्तेमाल होगा। इसकी थोड़ी सख्ती होती है, ज़्यादा पतला जैसे रोटी के लिए आटा होता है वैसी नहीं होती, तो अंदाजे से ही पानी चाहिए होगा आपको। जब ये अच्छे तरीके से 1-2 मिनट में मिक्स हो जाए इस तरह का, तो आपने इसका एक बॉल सा बना लेना है और इसको प्लास्टिक रैप में लपेट के रख दें 10 से 15 मिनट तक, जितनी देर में हम लोग कीमे की तैयारी कर लेते हैं। अब कीमे की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए ये 1 पाउंड मैंने बीफ का जो है कीमा लिया है, ये डाल दीजिए। साथ ही इसमें डाल दीजिए ½ टीस्पून जो है ब्लैक पेपर काली मिर्चें, गार्लिक ये भी ½ टीस्पून लिया है मैंने, क्यूमन ज़ीरा पाउडर ये भी ½ टीस्पून है। साथ ही ये स्मॉल साइज़ का मैंने प्याज लिया है। ये लेके सब आपने अच्छे तरीके से इसको 1-2 मिनट मिक्स करना है। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो इसको भी साइड पे कवर करके रख दें। ये रेस्ट देते हुए इसे 15 मिनट हो गए हैं। अब इसको अच्छे तरीके से गूंद लेते हैं। 4-5 मिनट इसे दे दीजिए इस तरीके से, ये अच्छा नरम हो गया है। तो अब इसके आप इस तरीके से काट लीजिए डिफरेंट पीसेस में। इनकी बॉल बना लेनी है, तो पेड़े बना लें। अब इसको बेल लेते हैं। पतली सी इसकी रोटी बेलनी है आपने। नीचे इसके मैदा भी थोड़ा सा डाल दें ताकि ये चिपके ना मैट के साथ या काउंटर में। काट लीजिए आप इस तरीके से, पहले लंबाई के रुख छोटी छोटी सी पट्टियां आपने काटनी है। इस तरह से ऑपोजिट साइड पे भी काट लें इस तरीके से छोटे छोटे पीस में। इतने हों या इससे छोटे भी आप कर सकते हैं, एक जैसे काट लेने हैं। अब एक छोटा सा बिल्कुल आपने बॉल लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा कीमा लेना है इस तरह से, इसके अंदर रखें
एक कोने से इस तरह करके फिर दूसरे में, और फिर ये इस साइड से जोड़ दीजिए। ये छोटी सी एक बॉल सी बन जाएगी। इसी साइज़ के सारे आपने बनाने हैं। एक और मैं आपको दिखा देती हूँ। थोड़ा सा कीमा लें, दोनों साइडों से इस तरीके से बंद करना है, फिर दूसरी दोनों साइडों से बंद कर दें और इस तरह से आप सारा तैयार कर लें। ऐसे छोटे छोटे से आप इनके बॉल्स बना लें। आप और इनको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं बाकी जो है फ्रीज़ कर रही हूँ। फ्रीज़ करने का तरीका ये कि एक ट्रे में फैला लीजिए, जब ये थोड़े सख्त हों तो बैग में भर के रख लीजिए और रमज़ान में आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लाइट सी डिश है। तो इनको बनाने का भी तरीका है कि पानी बॉयल करें, उसमें थोड़ा सा नमक डालना है। तो जब पानी बॉयल हो जाए तो उसके अंदर ये डाल के 15-20 मिनट के लिए इसको पका के निकाल लीजिए। दूसरा तरीका स्टीम का है जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। अब इनको मैं जो है इनको स्टीम कर रही हूँ। एक पैन लें जिनके नीचे आपने पानी रखना है, ऊपर आप इस तरह की जाली अगर है तो वो रख लें, स्टीमर है तो उसमें इस तरीके से इनको फैला लीजिए। पानी बॉयल हो जाए तो इसको कवर कर दीजिए और इसको दे देते हैं 10 to 15 मिनट। अब आपने योगर्ट लेना है, जो 2 कप मैंने लिया था उसमें 1-2 टेबल स्पून आपने डाल देने सावर क्रीम। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही डाल दीजिए 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट और ये 1/2 टेबल स्पून ही गार्लिक था फ्रेश। ये डाल के मिक्स कर लेना है। । 15 मिनट हो गए हैं, अब चूल्हा बंद कर देते हैं, चेक कर लेते हैं। ये डम्पलिंग हमारी हो गई है रेडी। इनको ठंडा कर लेते हैं। अब एक पैन गरम कीजिए जिसमें चिली ऑयल बनाना है। इसमें बटर डाल देना है, तकरीबन 4 टेबल स्पून है ये। आंच हल्की कर दें बिल्कुल। और अब इसमें डाल दीजिए पेपरिका और चिली फ्लेक्स। बस इसको आपने 1 मिनट ही देना है। इसके बाद इसको भी ठंडा कर लीजिए। इसको इस तरीके से सर्व किया जाता है कि इसके ऊपर सबसे पहले डाल दीजिए ये योगर्ट, ऊपर ये डाल दीजिए चिली बटर, तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो रेसिपी हमारी रेडी है। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत आसानी से बनने वाली, बहुत ही मज़ेदार और लाइट किस्म की रेसिपी है। इस रमज़ान में आप हैवी चीज़ों के साथ ये भी ट्राई कीजिए, बहुत मज़ा देगी आपको। मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए और जाने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।